राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ और ये रीडिंग जो है आज की इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। आपको इतना ऐसा लगेगा कि जैसे आपको बहुत अच्छी सी जानकारी यूनिवर्स देना चाहते थे और आज आपको मिल रही है वो। तो आपके बारे में, आपके लिए क्या आपके आसपास माहौल है, उस पर आज चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक है। और हम देखेंगे कि कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं, आपके आसपास की एनर्जी कैसी है, ये सारी बातें आज हम जानने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहने वाली है। ओके, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं देखा है और आज रैंडमली आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि यूनिवर्स का ये संकेत है कि हम और आप मिलें, जुड़ें, एक दूसरे से वार्तालाप हो, ठीक है। तो यही आदेश मानते हुए यूनिवर्स का हमें जुड़ना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। और आपको अपनी कमेंट्स में एनर्जी पहुंचानी है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो शेयर भी करना है, कमेंट्स में एनर्जी पहुंचानी है, बहुत सारा आपको सपोर्ट करना है। चलिए, मैंने ऑलरेडी कार्ड्स जो है वो चार्ज कर लिए थे, लेकिन फिर भी आप अपने ईश्वर को याद कर लीजिए। जिन भी प्रभु में आपकी आस्था है उनको याद कर लीजिए और हम देखेंगे प्रभु आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके लिए क्या आसपास क्या माहौल है, क्या आपके आसपास के लोग सोचते हैं, उनके सारे जो थॉट्स हैं वो आज हम देखने वाले हैं। ये तो जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग ऑप्ट करना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नंबर मिल जाएगा टाइटल या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से नंबर लेकर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आपके आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा जज कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं। ओके, कोई आपको प्यार करने वाला है जो आपके बारे में इतनी सारी चीज़ें सोच रहे हैं। कोई आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, आपके वेल विशर्स भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो देखिए, आपके बारे में लोगों के क्या थॉट्स हैं आज हम वो जानने वाले हैं, ठीक है। दिख ही रहे हैं आपको। तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ खड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं, उनके प्रति समर्पित रहते हैं और बहुत ज़्यादा एक फैमिली की तरह आप बहुत अच्छे से डील करते हैं लोगों को। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप ना सुख के साथ साथ दुख भी बांटने में सक्षम हैं। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप गुड टाइम्स में आप फ्रेंड रह सकते हैं, आप बैड टाइम में भी बहुत अच्छे फ्रेंड रह सकते हैं, यानी कि बुरे समय में भी आप बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप अच्छे दिन अगर किसी के साथ बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, तो बराबर उनके दुखों में भी आप साथ ही रहते हैं उनके, और कहीं ना कहीं उनको आप हिम्मत देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत, क्योंकि आप इस हिसाब के हो कि आपको लोगों की एनर्जी जो है बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर जाती है, बहुत जल्दी लग जाती है, तो बहुत जल्दी ना आप नेगेटिव लोगों के भी शिकार हो जाते हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईविल काइंड ऑफ नेचर के हैं, ठीक है। तो उनकी जो ये एनर्जी है, उनका जो ये व्यवहार है, ये यहाँ पर पूरी तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो दुख जो है वो आ गया है। एनर्जी इतनी ज़्यादा एक्सचेंज हो गई है कि वो चीज़ें आपने कि इतना देखो, जब हम कुछ भी बोलते हैं ना, तो अगर हम ये बोलते हैं ना भगवान ऐसा हमारे साथ ना हो, ठीक है, तो ना तो वो सुनते ही नहीं है। यूनिवर्स में नेगेटिव वर्ड का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो भगवान सुनते हैं मेरे साथ ऐसा हो, मेरे साथ ऐसा ना हो को वो सुनेंगे, मेरे साथ ऐसा हो। तो इसलिए जो चीज़ आप नहीं चाहते हो आपके साथ हो, वो चीज़ के बारे में आप सोचो ही मत और एटलीस्ट बोलो मत, या मन में ये मतलब भगवान ऐसा हमारे साथ नहीं हो, भगवान ये नहीं हो, भगवान वो नहीं हो। आप ऐसा नेगेटिव सोच ही क्यों रहे हैं कि आपके साथ ऐसा होगा जो आप दुआ कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, ठीक है। तो इसलिए आप पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव ना सोचा करें। उससे क्या होता है, आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। कुछ ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में मुझे दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्ग की, कहीं ना कहीं जिससे आप ऐसा कुछ इमोशनल ट्रॉमा आपके साथ हुआ है, इमोशनल अब्यूज़ आपके साथ किया गया है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और मुझे क्या आपके प्रति लोगों की एनर्जी आई है, तो लोगों को भी ये चीज़ दिख रही है बहुत स्ट्रांगली
कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि एक हंसता खिलखिलाता इंसान दुख में बदलकर टूट गया, ख़त्म होने की स्थिति में आ गया, और एकदम जो हर समय चुलबुला इंसान था वो कहीं ना कहीं अब शांत हो गया है। पानी जैसे नहीं शांत हो जाता है एक तूफ़ान के बाद या तूफ़ान आने से पहले, तो वो चीज़ है। एक तूफ़ान आ चुका है, एक तूफ़ान आने वाला है या ऑलरेडी आ चुका होगा, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव साइड थी उसको लोगों ने इतना डल किया, इतना ज़्यादा उसके ऊपर गंदगी डाली है, इतनी ज़्यादा लोग ऐसा सोच रहे हैं, लोग ऐसा मान रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि आप काफ़ी वाइब्रेंट, काफ़ी खुश रहने वाले पर्सन थे। लोग इस चीज़ को बिलीव कर रहे हैं कि आप बहुत जैसे बच्चा होता है ना, एक बच्चे की तरह थे आप, बहुत ही प्यारे सरल स्वभाव के, लेकिन लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके साथ थोड़े अनफॉर्चुनेट हुए, थोड़े से ऐसे नहीं हुए जो होने चाहिए थे, ऐसे कुछ अलग वे में हुए एक्सपीरियंसेस जो कि अच्छे नहीं थे, ऑब्वियसली अच्छे बिल्कुल भी नहीं थे। तो आपका टूटना जायज़ लगता है, आपका टूटना बिल्कुल ही सही लगता है लोगों को कि आप सही टूटे और आप शांत भी सही हुए। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं, खासकर ये ऐसा पर्सन है जो आपको लव प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपके लिए आपके फैमिली हो सकते हैं या हो सकता है आपका कोई लव रिलेशनशिप है, तो वो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, वो सीक्रेटली आपको रिवाइव कर रहे हैं, और हो सकता है आप नहीं समझ पा रही हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। उनका जो लव है धीरे धीरे आपको वापस उसी एनर्जी में ला रहा है, धीरे धीरे वापस पॉजिटिव एनर्जी में ला रहा है, क्योंकि आपके अंदर इतना टूटने के बाद इतना अशांति हो गई थी, इतनी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि ज़िंदा है बट जीने का मन नहीं करता, एकदम हर चीज़ से मन उचट जाना, हर चीज़ से मन हट जाना, ऐसा हुआ आपके साथ। तो ये जो पर्सन है ना, इसने आपको उस डाउन फेज़ में पकड़ के रखा। अगर उस डाउन फेज़ में आपको नहीं पकड़ते तो शायद आप आज नहीं होते ज़िंदा, या शायद आप जो आज हो, जो स्ट्रॉन्ग पिलर आप खड़े हो गए हो बनकर, एक स्ट्रेंथ आप अपनी फैमिली के लिए भी बन गए हो, वो शायद आप नहीं होते, आप वैसे ही टूटे दबे कुचले रहते। अगर ऐसा है कि अभी आप ऑलरेडी मतलब अभी उस फेज़ में हो, अभी आप इसी फेज़ में हो, अभी आप पूरी तरीके से रिवाइव नहीं कर पाए हो, अभी पूरी तरीके से आप एक्टिव नहीं हो पाए हो, तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, ये चीज़ आप मान लीजिए कि ये फेज़ आगे आएगा। अगर आप अभी इसी प्रोसेस में हो तो आप ये समझिए फ्यूचर दिख रहा है, हमें फ्यूचर आएगा। ऐसा जो दिखा रहे हैं कार्ड्स कैन नेवर टेल अ लाई, बट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो आई कांट क्लेम इट विल suit you and it will resonate you 100%, that I can't claim because it is general reading, but if you will take your personal reading then I can claim it, okay। तो अगर ऐसा है कि अगर आप से ये रेजोनेट हो रही है, तो अगर आपसे इतनी रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली ये फेज़ आपकी लाइफ में आने वाला है, अगर अभी तक नहीं आया है, ठीक है। और अगर आपसे ये फेज़ आ गया है तो आगे बहुत अच्छा चल रहा है, फिर तो यही गाइडेंस है आपके लिए कि आपको बस थोड़ा सा स्लो डाउन होना है। किसी भी चीज़ में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी इंसान के प्रति आपको ना ओवर ड्रामेटिक नहीं होना है, ओवर ऐसा बिहेवियर नहीं करना है कि आप उनके प्रति इतने ज़्यादा लालायित हो जाएं, इतने ज़्यादा उनमें इन हो जाएं, इतने ज़्यादा उनमें ऑब्ज़र्व कर ले उनको कि आपकी खुद की एनर्जी लुप्त हो जाए। ऐसा नहीं करना, प्यार में रहना है, सब कुछ है, पॉजिटिव है, यूनिटी बना कर रखनी है, बट देयर शुड बी योर इंडिविजुअलिटी, एंड इंडिविजुअल पर्सन जो आप हो वही आपकी यूएसबी है, वही आपकी यूएसबी है, ये याद रखनी है आपको बात, ठीक है। और प्यार रहना, साथ रहना एक अलग चीज़ होती है, बट ऐसा प्यार होना जहाँ पर आप अपने आप को खोकर दूसरे जैसे बन जाते हैं, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। क्योंकि अगर सबको एक जैसे ही बनाना होता भगवान को, तो भगवान आपको इतनी मेहनत नहीं करते सबके अलग अलग सांचे बनाकर, सबके अलग एट्रीब्यूट, सबके अलग कैरेक्टर, सबके अलग फेसेस, इतने क्यों भगवान वो करते मेहनत। भगवान भी सबका एक जैसा सांचा बनाते, एक जैसा जीवन बनाते, एक जैसे लोग बनाते, टेंशन ही ख़त्म। बट नहीं, हर फूल अपने आप में डिफरेंट होता है। एक पेड़ पे उगने वाले फूलों में भी अगर आप ध्यान दोगे ना तो अंतर होता है। हर पेड़ का पत्ते का साइज़ अलग हो जाता है, उसी पेड़ के फ्रूट्स के स्वाद में भी डिफरेंस होता है थोड़ा थोड़ा। मतलब
एक चींटी बराबर ही क्यों ना हो, बट डिफरेंस हर चीज़ में, कोई भी दो, इनफैक्ट आइडेंटिकल ट्विंस भी थोड़े से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि आप किसी से प्रेम में हैं तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने समर्पित हो जाओ कि आप उनकी फ़ोटोकॉपी या उनकी ज़ेरॉक्स बन जाओ, वो नहीं है। प्रेम में समर्पण है कि आप उनकी खामियों को अपने अंदर अच्छाइयों में बदल लो और अपनी खामियों को उनके अंदर अच्छाइयों में बदल दो, मतलब संपूर्ण हो जाओ। जो बात आप में नहीं है वो उनमें होनी चाहिए, जो उनमें है वो नहीं है उनमें, वो आप में होनी चाहिए, और देन यू विल कंप्लीट ईच अदर, ठीक है। ये तो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस मैंने आज पहले ही दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो को आप यहीं छोड़ दोगे, अभी थोड़ी और है, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा जो टफ फेस चला ना, उसमें आपको ना काफ़ी लोगों का पता चला होगा कि कौन कौन आपके फेवर में है, कौन पर्सन आपके फेवर में नहीं है। सो ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा कि आपको पता चला होगा। बट यू नो व्हेन यू आर इन लव, तो क्या होता है, आप कई चीज़ों को खुद से डिफेंड कर देती है। यहाँ पर मेरा आपसे ये है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई प्राणी, कोई इंसान ऐसा है जिसने आपका गलत फ़ायदा उठाया है, या आपको डिप्रेशन की स्थिति में लाकर छोड़ दिया है, या एंजाइटी में डाल रहा है वो पर्सन कॉन्स्टेंटली, चाहे वो आपके कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, सास ससुर, दुनिया के जितने भी लगे तने जो भी रिश्ते होते हैं, चाहे कोई भी पर्सन हो, अगर वो आपको मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं ना, देन यू हैव टू स्टे अवे। अब अगर आप लोग उसमें ऑफेंड मत हो जाना, मैं अगर माँ बाप बोल रही हूँ, बिकॉज आई हैव सीन सच केसेस वेयर अ फादर कैन रेप देयर डॉटर और सन। सो देयर आर ऑल काइंड ऑफ पीपल अराउंड अस, वी कांट स्टे कि ऐसा नहीं होता है आज, क्योंकि ये कलयुग है एंड वी नो दैट कि कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि सामने वाला अगर स्ट्रॉन्ग है ना, तो इंसान पंगा नहीं लेता है। तो वो चीज़ है कि लोग तो ये बात बहुत आपके बारे में, बहुत ओपिनियटेड लोग ये बात कह रहे हैं दैट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल योर लाइफ, योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। बट क्या होता है कि आप खुद ही डिपेंडेंट हो जाते हो। लोगों का ऐसा मानना है कि यार ये इंसान जो है ना, ये बहादुर बहुत है, बहुत चालाक है, बहुत इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है, एवरीथिंग दे हैव, बट उनके पास क्या है, डिपेंडेंट हो जाते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट होने के लायक हैं, बट यू लाइक टू बी डिपेंडेंट। तो आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट होने लगते हो, चाहे आप अर्न ही क्यों ना कर रहे हो। मैं यहाँ पर डिपेंडेंसी से मतलब फाइनेंशियल उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक नेचर की बात कर रही हूँ कि एक होता है ना, इंसान की लाइफ में अगर कोई पर्सन होता है तो हम पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो जाते हैं। अरे यार, उस इंसान के आने से पहले भी हम जिंदा थे ना। तो वो वाली चीज़ है। लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि आपको इतना सारा कष्ट होता है, दूसरे लोगों की नेगेटिविटी आप अपने ऊपर ले लेते हो और आपकी लाइफ में नज़र लग जाती है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आपके घर में तबाही सी हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद अब बहुत लंबे समय के बाद आपको सुकून मिला है, बहुत लंबे समय के बाद चीज़ें जो हैं वो अच्छी हुई हैं, आपके फेवर में हुई हैं, सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं। इतना ईश्वर की कृपा से आपको प्यार करने वाला इंसान आपके जीवन में आ गया है या आने वाला है। अगर अभी आप इस सिचुएशन से निकले हो ना कि सारे जो पुराने बैरियर्स थे, जो बैगेजेस थे, उनको ख़त्म करके अब आप एक तरीके से आप रिवाइव कर रहे हो, एक नया जन्म हो रहा है आपका, एक नई लाइफ है। तो उसमें हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो है वो आपसे टकराए और वो आपके प्रति समर्पित हो, जैसा आप प्रेम करते थे, जैसा आप प्रेम चाहते थे, वैसा प्रेम करने वाला पर्सन आपको मिलने वाला है या मिल चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन आपके लिए यही है कि बहुत जल्दी हड़बड़ाहट में कुछ भी ना करिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और उसके बाद डिसीज़न लीजिएगा, क्योंकि आप हड़बड़ाहट में अपने काम बिगाड़ लेते हैं, ठीक है। और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपका जो एग्जिस्टेंस है ना, लाइफ है ना आपकी, वो बहुत कीमती है और एक किसी खास वजह से आप जीवन में आए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, सुपर थैंक्स बाय करके हेल्प कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए उस नंबर पे ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसी ही और रीडिंग देखने के लिए चैनल से जुड़े रह सकते हैं। ट्रस्टेड टैरो चैनल का नाम है। अगर आप इतना भी डालेंगे ना, वैसे ट्रस्टेड टैरो कार्ड रीडर नेम है, बट अगर आप ट्रस्टेड टैरो भी डालेंगे तो मेरी ही वीडियो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, यूनिवर्स ने बताया है कि आप है ना लाइफ में कुछ, आपका ना सोल का कुछ एक पर्पज़ है। आप यूं ही नहीं जन्मे हैं, आप कई लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए, कई लोगों की लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप आए हैं। और ख़ुद का भी जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है ना,
वो इतना डिफरेंट हुआ, आपकी पहले की पर्सनैलिटी से आपकी पर्सनैलिटी में आपके ज़मीन आसमान का अंतर होगा। प्लीज़ आप रीडिंग को क्लेम करिएगा, अगर आपसे रेजोनेट हो ना तो आप रीडिंग को क्लेम करना ज़रूर, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हैं कि हाँ मैम रेजोनेट हुआ। तो आप बताइएगा कि क्या ऐसा है कि पहले से आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अपसाइड डाउन चेंज हो गई है। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे। और अब आप खुद पे भरोसा रखते हैं, अब आप खुद पे भरोसा करते हैं, ऐसे दिन आ गए कि अब आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हैं। तो यहाँ पर ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ईश्वर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको जिस पर्पस से भेजा गया था, आप धीरे धीरे उस पर्पस की ओर बढ़ रहे हैं। आपने अपनी पर्सनैलिटी में वो चेंजेस ले आए हैं, आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, खुद पे भरोसा कर रहे हैं। और जब आप खुद पे भरोसा करते हो ना तो प्रभु भी आपका साथ देते हैं। आप सबको पता है, श्री गीता में हमें बताया गया है, श्री कृष्ण ने अर्जुन जी का साथ इसीलिए दिया था क्योंकि उन्होंने देखा था कि हाँ पांडव भी अब अपने लिए हिम्मत नहीं हारेंगे, लड़ेंगे। लेकिन जहाँ पर पांडवों ने हिम्मत हारी वहाँ पर श्री कृष्ण ने उनको हिम्मत दी, और जब वापस से उनको भरोसा हो गया और फिर युद्ध में कैसे प्रभु ने साथ दिया। तो प्रभु अपनी तरफ से युद्ध नहीं करते हैं, वो आपको हिम्मत देंगे, आप में बदलाव लाएंगे। जैसे अर्जुन जी के अंदर बदलाव लाए थे, उनको हिम्मत दी थी, उनको ज्ञान के ज़रिए उनको समझाया था कि सब में मैं ही हूँ, आपको बस सत्य की स्थापना करनी है और आपको सही गलत में भेद देखना है, इसलिए ये होना ज़रूरी है। लेकिन कृष्ण जी चाहते तो वो तो एक बार में सबको ख़त्म कर सकते थे और धर्म का पालन हो जाता, बट दैट वॉज नॉट द राइट वे। तो इसलिए उन्होंने अर्जुन को पूरी तरीके से ज्ञान दिया ताकि उनके अंदर जो भ्रम है वो चेंज हो, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी में वो चेंजेस के, उनके माइंड में जो डर था, जो खौफ था, जो डाउट्स थे वो क्लियर करें। उसके बाद उनको भरोसा हुआ कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। और फिर तो आप सब जानते हैं कि युद्ध का अंत क्या हुआ था। तो सत्य की हमेशा विजय होती है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। और अपने काम में आप हमेशा लगे रहना, भले ही आपको वो दुनिया कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करे, लेकिन आप एक बात याद रखना, जिस ऊपर वाले ने आपको जन्म दिया है तो उसने कुछ सोच कर ही दिया होगा। ठीक है, खुद पे भरोसा रखना, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। ऐसी ही और रीडिंग देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।